लगातार अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के साथ घटना घट रही है, आत्महत्या करी, इसके आधार पर करी गई है। तो जाति व्यवस्था खत्म कर दे यूजीसी, ये नियमावली खुद ही खत्म हो जाती। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो इसमें आ गया है, खास तौर से उनको, उनके साथ जो उन्हें अधिकार मिल गए पिछड़े वर्ग को, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर 3 या 4% एक आबादी राज्य करती है, वो अपनी मनमानी आज भी कर रही है। 19 मार्च के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो हम लोग सब मिलकर करेंगे और इसके खिलाफ चाहे आंदोलन करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, उतरेंगे। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में कई संगठन के लोगों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें यूजीसी को लेकर तमाम चर्चाएं की जा रही। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सीधा उनसे जानेंगे। जी, यूजीसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों के द्वारा आयोजित की गई है, क्या आप लोग इस चर्चा कर रहे हैं? आज यूजीसी में जो नया नियमावली लागू के लिए यहाँ पे हमने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमारे ओबीसी के तमाम संगठन, सैनी, पाल, प्रजापति, कश्यप जाति के तमाम संगठन यहाँ पे मौजूद हैं और एससी के भी जो संगठन है, अम्बेडकरवादी संगठन है, बुद्धिस्ट संगठन है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसमें यही चर्चा है कि ये यूजीसी जो नियमावली आई है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू करा जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर ये लागू नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन मुरादाबाद की सरजमी पर होगा, जिसकी जो धमक जो है पूरे देश भर में जाएगी और इसका खामियाजा भारत सरकार को उठाना पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है तत्काल रूप से इसे लागू करा जाए। न्यायालय का एक फैसला आया है, क्या कुछ सोचते हैं? न्यायालय का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस कानून का मिसयूज किया जाएगा, तो क्या आप लोगों के मन में क्या है कि इस तरीके की बात है? देखिएगा, कानून का कोई भी मिसयूज नहीं होता। जहां घटना घटती है, लगातार पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ, लगातार अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के साथ घटना घट रही है, आत्महत्या कर रही है। रोहित वेमुला, पायल तन्वी, तमाम आपने घटनाएं देखी होंगी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा गया। और जो विरोध करने वाले हैं, ये जो यूजीसी लागू करी गई है, वो जाति व्यवस्था के कारण करी गई है। जो अनुसूचित पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जाति के आधार पर शोषण होता है, इसके आधार पर करी गई है। तो जाति व्यवस्था खत्म कर दे यूजीसी, ये नियमावली खुद ही खत्म हो जाती, एससी एक्ट खुद ही खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो उन्हें हो रही है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को तो एससी एक्ट पहले से ही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो इसमें आ गया है, खास तौर से उनको, उनके साथ जो उन्हें अधिकार मिल गए पिछड़े वर्ग को, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। हमारे बीच में यादव महासभा के सोमवीर यादव जी है। क्या कुछ समस्याएं हैं? आखिर आज आपके द्वारा बैठक भी करी जा रही है, क्या चर्चा चल रही है? समस्याएं क्या है, ये तो हम यूजीसी के बारे में अभी जो आंदोलन ये लोग कर रहे हैं तब हम जाने हैं। हमारा जो समाज पिछड़ा वर्ग है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, इस बात को अभी नहीं ले रहा है, लेकिन हम जगाने काम कर रहे हैं और ये लागू होकर रहेगा। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर 3 या 4% एक आबादी राज्य करती है, वो अपनी मनमानी आज भी कर रही है। अब तो संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र देश है, ये पुराने उससे इतिहास से नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। संविधान ने जो बना दिया है डेमोक्रेसी ने, वो लागू होगा और होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अभी थोड़ा सा रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बात नहीं कही है, उन्होंने कहा कि आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ये जो है उससे जवाब मांगा है और मैं समझता हूँ कि लागू हो जाएगा। अगर बात करें जिस तरीके से लगातार लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उसकी बीच आप लोगों की एक बैठक है, उसमें आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। अभी हम इस पर मंथन कर रहे हैं, अभी इसे पढ़ा जाएगा और आगे बाद में डिसीजन लिया जाएगा हमें क्या करना है। अभी लगातार चर्चा चल रही है। अगर बात करें जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं और आप लोग, देखिए, जो भी लोग कह रहे हैं इसको, ये गलत कह रहे हैं। इसमें ओबीसी को कुछ भी अभी कुछ विशेष लाभ नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो संस्थान प्रमुख है वो कौन है, तो इसमें तो संशोधन की और आवश्यकता थी। ये आधा अधूरा अभी जो है यूजीसी एक्ट लागू हुआ था, इसमें काफी संशोधन की आवश्यकताएं हैं। क्या कुछ मांगे हैं? क्या क्या संशोधन होना चाहिए था आपके हिसाब से जो फायदा मिलता लोगों? इसमें जो संस्थान प्रमुख को भी पदाध्यक्ष मान लिया गया है। संस्थान प्रमुख कौन है? आज विश्वविद्यालयों की स्थिति आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय में कौन बैठे हैं? विश्वविद्यालय में जो उच्च पदों पर बैठने वाले लोग सवर्ण लोग हैं। तो इसमें जो है उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, ओबीसी को वो नहीं मिला है। इसमें भी संशोधन की आवश्यकताएं थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। 19 मार्च के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो हम लोग सब मिलकर करेंगे और इसके खिलाफ चाहे आंदोलन करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, उतरेंगे। जी, तो ये जी अगर बात करें जिस तरीके से बैठक आज बुलाई गई है, तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और किस लिए बैठक की? देखिए, यूजीसी के विरोध में कई दिनों से जो है आंदोलन चल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उत्पीड़न का एक नज़रिया ये भी है। तो हम लोग इसीलिए जो है इकट्ठे हुए हैं इस पर मंथन करने के लिए। हम न्यायालय के जो स्टे है उसकी भी समीक्षा करेंगे
और अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है। तो जो हमारे समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम सब उनको इकट्ठा करेंगे, गांव-गांव बस्तियों में जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। अगर अब भी हम सोते रहे तो आने वाला कल जो है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। और भी लोग हैं जी। मनोज जी, जिस तरीके से तमाम चर्चा आज आयोजित की गई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, मनोज प्रजापति मेरा नाम है। यहाँ पर सभी सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए हैं। यूजीसी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी है जो किसी भी वर्ग के विरोध में हो, है ना। अब लोग जहां बात करते हैं कि इससे जो है ये केवल एक पक्ष की, एक वर्ग की, दो वर्गों की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। जब महिला कल्याण की बात होगी, जब महिला के उत्पीड़न की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि पुरुष ही उत्पीड़न करेगा। तो ऐसे ही जब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न की बात होगी, तो वो दूसरा वर्ग ही करेगा, उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल माननीय न्यायालय से जो है इसमें स्टे हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली सुनवाई है, अगली सुनवाई में स्टे खुलेगा, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे और कोशिश हमारी ये भी है कि हम एक समर्थन ज्ञापन यूजीसी के पक्ष में जल्द ही डिसाइड करके हम लोग सौंपेंगे। अधिवक्ता साथी भी हैं। जिस तरीके से ये पूरा यूजीसी को लेकर प्रकरण चल रहा है, आज आपके द्वारा भी बैठक आयोजित की गई, क्या उद्देश्य था बैठक का? भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार कश्यप, मैं एकलव्य महासंघ से जिला संयोजक हूँ। भाइयों, जो यूजीसी नियमावली लागू की है, इसमें लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और ये जो सरकार ने कानून बनाया है वो छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए बनाया है। तो हम इसमें सरकार के साथ हैं और मैं जो है सभी लोगों से अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, यही मेरा कहना है। अगर बात करें जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई, उसके बाद जो है आप भी बैठक कर रहे हैं, लगातार लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या ये भी कहा जा रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा? क्या कुछ समझ? दुरुपयोग कुछ नहीं होगा, बल्कि दुरुपयोग तो इन लोगों ने किया है। जैसे कि एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण का आज तक कोई कानून नहीं बना। अगर कोई आरक्षण के मतलब विरोध में कोई काम करता है अधिकारी कर्मचारी, तो उसको कोई सजा का प्रावधान आज तक नहीं हुआ। तो यूजीसी ने पहली बार ये अच्छा कदम उठाया है और ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये तो हमारा पूरा देश जानता है कि ये ब्राह्मण जो है इसने बिल्कुल फोकी फोकी खाई है और ये इसे जो है मेहनत ना करनी पड़े और जो है माल जो है ज्यादा मिल जाए। तो अब इसकी जो है नीचे की जमीन इसलिए खसक रही है कि हमारे एससी एसटी के साथ ओबीसी हमारा परिवार हमारे साथ आ रहा है और बाबा साहब ने जैसा कहा है कि अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। तो अब हम पूरे भाई भाई सब एक हो जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी, तब जो है इन्हें हम ये बताएंगे कि हमारा अधिकार आपने छीना तो फिर अंजाम क्या होगा। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि ना पक्ष की बात करोगे ना विपक्ष की बात करोगे, आप केवल निष्पक्ष बात करोगे। देखिए, आज ये एससी एसटी और ओबीसी जो हमारे समाज के संगठन है उसको लेकर यूजीसी को लेकर एक मीटिंग यहाँ अम्बेडकर पार्क में आहूत की गई थी, जिसके जो संयोजक जो है चंदन सिंह रहदास से, और ये उनका प्रयास अच्छा है और अखिल भारतीय पाल महासभा यूजीसी का समर्थन करती है और पूर्णता से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करते हैं, क्योंकि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी में लागू हुई है और यूनिवर्सिटी में जिन दलित और ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय होता रहा है और होगा और जो लोग करते हैं अन्याय, ये उनके खिलाफ एक कानून है और इस कानून के पक्ष में ये दलित और ओबीसी वर्ग जो है वो इसलिए खुश है क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्हीं समाज के लोगों ने यहाँ पे भारत में झेला है और जो लोग इसका आज विरोध कर रहे हैं वो सरकार के लोग हैं। सरकार के लोग होने के बाद में जो अंधभक्त मोदी के बने बढ़े थे,